This is Manvi Jain and today we are starting a new YouTube series. We all know that every moment is a fresh beginning. It's never too late to become who you want to be. I know और I hope आप सभी एक ऐसी लाइफ जी रहे होंगे जिस पे आपको प्राउड हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो भी इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर अगेन। आज से हम लोग शुरू करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की नई सीरीज, लेकिन बिफोर इनिशिएटिंग लेट अस नो व्हाई वी नीड टू स्टडी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एज अ सब्जेक्टिव पार्ट in our education, either it may be higher education, school education or in any competitive exams. So first of all we will discuss what is the importance of environment and ecology in our daily life. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो environment है वो एजुकेशन का एक बेसिक पार्ट है, एक सपोर्ट सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि जो भी करंट सिचुएशन है या जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं नेचर के, उन सभी को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, क्या नहीं है और कैसे हम उसे सिक्योर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं एनवायरनमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम उसे अपने बेसिक एजुकेशन का पार्ट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले करंट सिचुएशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है नेचर के, उन्हें जानने के लिए। सेकंड, टू एक्सप्लोर ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड एंगेज इन वाइज वेज ऑफ प्रिजर्विंग इट, उसे प्रिजर्व करने के लिए। थर्ड इज एड्रेसिंग इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन नेचर। गाइस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज जो भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस आज हम फेस कर रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन नेचर। Next is the natural world is under threat in this era. Nowadays हम कितनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ चुकी हैं। ये सारी चीजें क्या है? These all are impacts of human activities on nature, क्योंकि हमने नेचर को यूटिलाइज करने की जगह उसे एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया है। हम जितना यूज करना चाहिए था उससे ज्यादा हम उसे एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ओन सेक। तो इस तरह से हमारी जो एयर है, वाटर है, फूड है, एवरीथिंग जो भी नेचर में आज हर एक चीज पॉल्यूटेड होती जा रही है। नेक्स्ट, बाय इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल स्टडीज एज अ सब्जेक्ट। अब अगर हम स्टडीज में एनवायरमेंट को इंक्लूड करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे? तो सबसे पहले जो भी चीजें हो रही हैं या जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, उनके लिए हम एक इनोवेटिव सॉल्यूशन और कुछ ऐसे मेथड्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिनसे हम उन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट कर सके, उन्हें समझ सके और उनके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन निकाल सके। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द नेचर, बिकॉज देयर इज नथिंग विदाउट नेचर। If we are standing here, if we exist on earth, this is all because of nature. We are nothing without nature. तो सबसे पहले हमें जरूरत है नेचर को प्रोटेक्ट करने की। जैसे ही हम नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपनी खुद की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में नेचर की जरूरत क्यों पड़ी। तो एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए या एनवायरमेंट का जो यूज है वो कैसा होना चाहिए? तो इट शुड बी सस्टेनेबल। और ये जो सस्टेनेबल वर्ड है, जिसे आज हम पूरे वर्ल्ड में हर सुबह ऑलमोस्ट सुनते हैं कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हर चीज सस्टेनेबल होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए। तो वो क्या है, क्या एग्जैक्टली है सस्टेनेबल? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम उन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो लाइफ है, वो इक्विटेबल हो, इकोनॉमिक हो, वायबल हो, बियरेबल हो और सोशली गुड हो। यानी कि अगर आज हम कोई रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो वी शुड नॉट थिंक कि हमारा काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी चीज आज हम यूज कर रहे हैं वो ऐसे यूज होनी चाहिए कि हमारी जो कमिंग जनरेशंस हैं, फ्यूचर जनरेशंस हैं, उनको हम एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सकें। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के तरफ हमें आगे बढ़ना है। फिर हम बेसिक समझते हैं कि एनवायरमेंट होता क्या है। यहां से हम शुरू करेंगे। आप सभी को पता है एनवायरमेंट हम बचपन से स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज एनवायरमेंट? ऑल दैट सराउंड अस इज नोन एज एनवायरमेंट। लेकिन उसे सिर्फ डेफिनेशन को याद नहीं करना है,
उसे फील करना है, उसे रियलाइज करना है दैट ऑल सराउंड अस इज एनवायरनमेंट। तो जो भी हमारे आसपास है वो सब हमारे लिए कितना जरूरी है और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर किस तरह से पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से आया, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, ऑल दैट सराउंड अस, जो भी हम फिजिकली देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो सारी चीज हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है और हमारे लिविंग का, लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे एनवायरनमेंट के बेसिक जो दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या दो कंपोनेंट्स हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में जुड़ा हुआ है बायो। बायो का मतलब ही होता है लाइफ। जो भी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में, चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो। तो बायोटिक में वो सारी चीजें आ जाएंगी जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, और एबायोटिक में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी तो है लेकिन they don't have life in themselves. For example, air is necessary for us, oxygen is necessary for us, water is necessary for us, but air, water don't have life, but they give us life, they provide us life. नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट का कंसेप्ट जो है वो कैसे हम इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इंटरैक्शन है ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से वो बहुत ज्यादा कंप्लायबल है। कंप्लायबल कैसे है? कि दोनों ही एक दूसरे पे हाईली डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? लेट्स से देयर इज एग्जांपल ऑफ फिश इन अ पॉन्ड। तो अगर हम एक फिश को देखें तो उसके अंदर भी एक एनवायरनमेंट होगा और उसके बाहर भी एक एनवायरनमेंट होगा। तो बाहर का एनवायरनमेंट क्या होगा? उसे रहने के लिए वाटर चाहिए, वाटर से उसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलता है, तो वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, वो वाटर, वो उसका आउटर एनवायरनमेंट हो गया। उसे खाने के लिए प्लैंक्टन्स चाहिए या दूसरे फूड रिसोर्सेज चाहिए जो कि उसे उसी पॉन्ड में, उसी रिवर में या उसी वाटर बॉडी में मिलेंगे, वो भी उसका आउटर एनवायरनमेंट का एक पार्ट हो गया जिसके बिना वो सस्टेन नहीं कर सकती। तो अगर हम कहें कि उसके एनवायरनमेंट से प्लैंक्टन्स को हटा दिया जाए तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? क्या सिर्फ प्लैंक्टन्स का इफेक्ट होगा? नहीं, फिश भी एक्सटिंक्ट होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो नेसेसरी फूड है या उनके एनवायरनमेंट का जो एक एसेंशियल पार्ट है वो हमने वहां से कम कर दिया। ओके, फिर उसके अंदर का एनवायरनमेंट कैसा होता है? जो भी चीज फिश के अंदर, यानी फिश के लिए जो चीजें जरूरी हैं इनर पार्ट में, वो उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को बिल्ड करेगी, और जो बाहर से वो ले रही है अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वो उसके आउटर एनवायरनमेंट को सस्टेन कर पाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्टोरियल व्यू में कि किस तरह से जो एक एनवायरनमेंट है एक दूसरे से इंटरैक्शन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिशेस है, प्लैंक्टन्स भी हैं, साथ में कोराल्स भी हैं। तो फिश को शेल्टर चाहिए तो वो कोराल रीफ्स पे जा सकती है। फिर उसके बाद प्लैंक्टन्स हैं, छोटी छोटी फिशेस हैं, तो बड़ी फिश छोटी फिश पे डिपेंड होती है। इस तरह से उनका पूरा एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरैक्शन के साथ बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है उसके 3 बेसिक स्फेयर्स होते हैं। क्योंकि आज हम जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट किए हैं, इसीलिए यहाँ पे हम बेसिक चीजों को समझ रहे हैं। आई नो आप सभी को लग रहा होगा बहुत ही इजी है, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें सब कुछ पता होने के बाद भी कुछ नहीं पता होता है। तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, ये 3 बेसिक पार्ट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को पूरी तरह से बिल्डअप करते हैं। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो गैसेस हैं, जो हमारा आउटर एनवायरनमेंट है, जो लेयर्स हैं गैसेस की। फिर हाइड्रोस्फेयर में, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो हाइड्रोस्फेयर स्टैंड्स फॉर वाटर स्फीयर या जो भी वाटर बॉडीज हैं। फिर लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर मीन्स द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जिस पे हम खड़े हुए हैं वो हमारा लिथोस्फेयर हो गया है। तो इन चीजों के बिना, इन तीनों स्फेयर्स के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ तो मुझे लिथोस्फेयर चाहिए खड़े होने के लिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, थोड़ी देर बाद मुझे चिल्लाते चिल्लाते प्यास लगाएगी, मुझे पानी भी चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो वो हमारे हाइड्रोस्फेयर का पार्ट हो गया। तो ये तीनों मिलके मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनती हूँ जो होता है बायोस्फीयर में। यानी कि इन तीनों स्फीयर्स के बिना बायोस्फीयर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो आज ये इंट्रोडक्शन में हमने समझा एनवायरनमेंट क्या है, किस तरह से एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इकोलॉजी क्या होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बी इन टच विद अस।